हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 6 बजे से हिंदी, 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज के हम लोग 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है 7, 9, 11 और 15 प्रत्येक में समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणामी संख्या समानुपाती हो जाती है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है। 7 है, 9 है, 11 है और 15 है, समानुपाती हो जाती है। ठीक है, कुछ इसमें घटाया जाता है तो ये क्या हो जाती है, समानुपाती होती है। अगर हम एक काम करते हैं, ऑप्शन के थ्रू ही रखेंगे। सिंपल सी तो बात है, ऑप्शन के थ्रू ही रखना है। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर 7 में अगर 3 घटा दिया जाए, कितना घटा दिया जाए, 3, तो 7 में 3 घटने के बाद कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। अगर 9 में 3 घटा दी जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से 11 में 3 घटा दी जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 15 में 3 घटा दी जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, आप समझिए यहाँ पे ये दोनों ये अनुपात में थे। ठीक है, यहाँ पे भी घटाते हैं, इसमें भी कितना घटाते हैं, 3 घटाते हैं, इसमें भी कितना घटाते हैं, 3, और इसमें भी कितना घटाते हैं, 3। तो ऑप्शन बाई रख के ही तो निकल जा रहा है। तो यहाँ 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हो जाएगा। समानुपात हो गया कि नहीं हो गया, यही तो है समानुपात। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बस सिंपल सा 3 घटा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता 3 उम्मीदवार है ए बी सी। अभी तक हम लोग जितना सवाल बनाते थे 2 वाला, एक थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट मिला है। 3 आदमी है। ठीक है, इसके जो प्रीवियस 11 सेट थे उसमें 2 वाला आया था, इस 3 वाला आया इस बार पहली बार। कहता है सभी ने 80% ने मतदान किया है, पंजीकृत यानी जितने रजिस्टर हुए थे उसमें से। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मिले हैं एवं बी एवं सी द्वारा शामिल हुए मतों की संख्या के बीच अंतर 10,000 है। बी को सी से 10% अधिक वोट मिले हैं। अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ए अनुपात बी। अब ध्यान से देखिएगा, पहला बात कह रहा था कि बी को ए से 50% कम मिले। अगर ए को 100 वोट मिले थे, ठीक है, तो बी को उस हिसाब से 50% कम, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कितने मिले हैं, 50। तो कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100, 50 से कम 50। ये ए बी का रेशियो आ गया। ठीक है भैया, आगे बढ़िए। यहाँ पर देखते चलिए, बी और सी का रेशियो निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। बी और सी, बी को सी से 10% अधिक मिले हैं। सी को अगर 100 मिला है तो बी को कितना मिला है, 10% अधिक मिला है। अधिक मतलब कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और यहाँ से काट देंगे, 0 0 कट जाएगा, 11 अनुपात कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है। अब हमसे कहता है सबसे पहले ए बी सी का रेशियो बराबर कर देते। तो यहाँ पर 2:1 था और यहाँ पर 11:10 था। तो हम आपको सिखाए हैं बराबर करना कैसे आता है। तो 2 को 11 से गुना कर दीजिएगा, 22, ए का वैल्यू आ जाएगा। 11 को 1 से गुना कर दीजिएगा, 11 हो जाएगा। और 1 को 10 से गुना कर दीजिएगा, 10 हो जाएगा। ए बी सी का रेशियो आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का रेशियो पता चल गया। ठीक है, अच्छा भैया 3 और सी, बी कितना है, 11 है, सी कितना है, 10 है। तो आपके अनुसार रेशियो में अंतर कितना आ रहा है। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं, ऊपर से बताएंगे। देखिए बी का कितना था, बी का कितना था, बी का 11 रेशियो था और इसका कितना था, 10। 11 10 किसके बराबर है, 10,000 के। तो एक का वैल्यू कितना आ गया, 10,000। एक का वैल्यू कितना आ गया, 10,000। ठीक है, हमसे क्या कहता है, 80% ने मतदान किया था। सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट ने मतदान किया था, 80%। तो यह जो वैल्यू आया है, यह जो वैल्यू आएगा हमारा किसका आएगा, पहले ये देख लेते हैं। टोटल वोट कितने हो जाएगा, 22, 11, 33 और 10, 43। टोटल कितना हो जाएंगे, 43,000 कुल मतदान का। और ये जो बात आया है, ये किसका आया है, तो ये 80% का आया। किसका आया, तो 80%। तो हमको कितना का निकालना है, 100% का निकालना। कहता है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो मान लेते हैं 80 है। कितनी है, मतलब कि 100 था और उसका 80% हुआ है, तो 100/80। अब यहाँ से काट कूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 537,500। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको। ये जो हमारा आया था वो 80% का वैल्यू आया था, और इसको भागा कर देंगे तो ऐसे भी भागा करेंगे, 8 × 5 = 40, 5 वाला आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। पूरा आपको बनाने का ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर आपको हिंट्स दिख जाता है कि यहाँ से ये काम हो सकता है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 550 मीटर और 650 मीटर की लंबाई 2 ट्रेनें क्रमशः इतना और इतना का चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, एक दूसरे के समानांतर चल रही है, कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगे। देखिए
एक ट्रेन का लंबाई कितना है 550 है और विपरीत दिशा में चल रहा है ना, विपरीत दिशा में समानांतर चल रहा है। इसका कितना है 550 डिस्टेंस, इसकी लंबाई, और इसका कितना है 650। तो सबसे पहली बात है जो दोनों ट्रैवल कर रहा है तो दोनों अपना आप को पार करेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 550 और प्लस 650। टोटल इन लोगों को एक दूसरे को पार करना है तो भाई दोनों का लेंथ पार करना पड़ेगा। कहता है कब एक दूसरे को पार करेगा, जब ऑपोजिट में आता है, जब ऑपोजिट में रहता है, जब विपरीत दिशा में रहता है। कैसा रहता है, विपरीत दिशा में, विपरीत रहता है तो हम लोग क्या जानते हैं, रिलेटिव स्पीड क्या जानते हैं, विपरीत में रिलेटिव स्पीड क्या जानते हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, क्योंकि एक दूसरे की तरफ दोनों बढ़ रहे हैं। तो 68 प्लस 40 कर देंगे 108, कितना हो जाएगा 108। तो यहाँ कितना हो जा रहा है टोटल आपका 6 5 11 और 1 12, 12/108। तो ये नीचे वाला जो आ रहा है बड़का में आ रहा है, मतलब कि किलोमीटर पर आवर में आ रहा है। क्या चीज़ में आ रहा है, किलोमीटर पर आवर, और ऊपर में मीटर दे रखा है। तो इसको छोटका बनाएंगे तो यहाँ 5 से गुना और यहाँ कितना से गुना, 18 से गुना। ठीक है, तो अब काटिए, 18 से काटिएगा, 18 छके 108, आप 5 छके 30 से काट दीजिएगा, पूरा पारी 3 चौके 12 यानी कि 40 वाला आंसर हो जाएगा। तो 40 सेकेंड इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। आगे कह रहा है एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर खरीदा, एक को 10% लाभ, दूसरों को 5% हानि पर बेचता है। दो विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 60 है, तो क्रय मूल्य का योग बताइए। आप देखिए यहाँ पर मान लेते हैं सीपी, मान लेते हैं सीपी 100 था, सीपी 100 रुपया माना, ठीक है। तो दो कंडीशन बनेगा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। 100 रुपया जो माने थे, दो कंडीशन इसका बनेगा। क्या बनेगा, एक को 10% लाभ पर बेचा, एक को कितना में बेचा है 10% के लाभ पर, और दूसरा को कितना बेचा है 5% के हानि पर। हमसे क्या कहता है कि दोनों के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना का है, 60 का है। आप यहाँ पर देखिए, ये बेचा है 10% लाभ पर, तो कितना में बेचा, 100 का माल 10% लाभ पर यानी 110 में सेलिंग प्राइस करा है, और ये कितना हो जाएगा 100 में 5% का लॉस यानी 95। इन दोनों के बीच का रिलेशन कितना का बन रहा है, 95 5 100 और 110, 15 का डिफरेंस आ रहा है। कितना का डिफरेंस, 15। यही बराबर है किसके बराबर है, 60 के। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, 4 बार में। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसलिए 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 400। और कहता है तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं का, दोनों तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो 2 गो है, तो इसलिए कितना हो जाएगा, इसलिए 400 × 2 हो जाएगा, 400 दूनी 800। बोलिए समझ में आ गया सबको, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल फिर से उम्मीदवार वाला क्वेश्चन आ गया है। कहता है कि दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ है, ठीक है भैया। कहता है एक उम्मीदवारों को कुल मत के 48% मिले हैं और 18% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मतों की संख्या कितनी है। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात टोटल वोट कितना था 17,500, इसमें से 80% मत अवैध थे। जो 18% जो थे 18% वो क्या थे, अवैध थे। तो बचा कितना वोट का 82%, ये वैलिड थे। और इसमें से एक आदमी को 48% मिला है, तो दूसरा को कितना मिला होगा, तो इसका 52% मिला होगा। बस सवाल ख़त्म हो गया। देखिए एक लाइन में सवाल सजा दिए हम लोग। अगर इतना सोच पाते हैं तो आराम से बना लेंगे। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 इसको काट सकते हैं, और काटेंगे 25 से काटेंगे, 25 से काटेंगे तो कितना बार में, 7 बार में, ठीक है। अब 25 चौके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 4 से इसको काटेंगे 13 बार में, 13 7 91, तो 91 × 82, 91 दूनी कितना हो जाएगा आपका 182, हाथ में 18, और 91 8 कितना हो जाएगा आपका 9 8 बता 728, 728 और 18 कितना हो जाएगा आपका 728 और 18 746। बोलिए क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है समझ में आ गया। 1 लाइन में इसको कैसे सजा पा रहे, कैसे कर पा रहे, क्या बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे कहता है ABC एक कार्य को 8 4 और 16 दिन में कर सकते हैं। ए कितना दिन में कर सकता है, 8 दिन में। बी कितना दिन में कर सकता है, 4 दिन में।
और सी कितना दिन में कर सकता है, 16 दिन में। इन लोगों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16, 8 दूनी 16, 4 चौके 16, 16 कम 16। कहता है ए को हर दूसरे दिन बी और सी की सहायता मिलती है। तो देखिए पहले ए अकेले काम करेगा तो कितना काम करेगा, 2, और फिर अगला दिन कौन काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि हर दूसरा दिन दोनों मिल जाएगा इसके साथ काम करने के लिए। तो 2 4 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। तो इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, तो आप बोलिएगा 2 और 7 कितना काम हो रहा है, 9 काम। 2 दिन में 9 काम। अब बारी है किसका जाने का, तो अब बारी किसका है जाने का, तो अब बारी था ए का जाने का, तो 1 दिन और लगेगा। तो कितना काम करेगा, 1 जा करके 2 काम करेगा, तो 9 2 कितना हो गया, 11। अब 11 काम हुआ, काम 16 करना है, ठीक है, काम 16 करना है, यहाँ 3 दिन हो गया, 16 काम करना है। अब जाएगा ना तो 7 को काम कर देगा, अब जाएगा तो कितना काम कर देगा, 7 को। इधर 3 दिन में काम हो रखा था, 11 काम हो चुका है 16 में, और कितना काम चाहिए, 5 काम चाहिए। कितना काम चाहिए, 5, और एफिशिएंसी कितना इन लोगों का, 7। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। 3 7 21 5 26/7, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ वाला यहाँ बना दिए हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, समझ में आ गया। आगे आते हैं। कहता है लारा ने एक बैंक में 8,000 की राशि जमा की, जिस पर उसे 6 माही रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो 18 महीने बाद कितनी राशि मिलेगी। देखिए 6 माही है, क्या है, 6 माही है। पहले इसको आप हेडिंग डाल करके अपना मन में लिख लीजिए, दिमाग में लिख लीजिए, कॉपी में जहाँ लिखने लिख लीजिए। 6 माही है तो 10% का जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 10% है वो आधा हो जाएगा, क्योंकि 6 महीना आप देगा। यानी पहला टोटल साल भर के लिए बात करें तो एक बार पहला 6 महीना पे, एक बार आखिरी के 6 महीने पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाता है, आधा, 5%। 18 महीना का है टाइम कितना महीना का है, 18 महीना। 6 महीना का दे रहा है तो के बार देगा, साल में 3 बार देगा। कितना बार देगा, 3 बार। बस यही बेसिकली हमको निकालना था। अब आइए निकालते हैं। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कहता है 18 महीने बाद कितनी राशि प्राप्त होगी, तो 8,000 रुपया। कितना रुपया है, 8,000 रुपया। इसमें गुना करते हैं। आप जानते हैं 20%, अगर 5% का निकालेंगे तो 1/20 होता है। 5% बराबर कितना होता है, 5% बराबर कितना होता है, 1/20। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 20 से 21। कितना हो जाएगा, 20 से 21। फिर कितना हो जाएगा, 20 से 21। फिर कितना हो जाएगा, 20 से 21। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ से देखिए, इस नियम को इसलिए अपनाए थे क्योंकि यहाँ हमको बहुत शॉर्ट लग रहा था, इसलिए अपना लिया इसको। 0 0 0 कट गया, 3 0 कट गया, 2 2 2 कट गया, 8 कट गया। यहाँ से 21 का क्यूब पूछा, 21 का क्यूब कितना हो जाएगा, 9261। समझ में आया, कितना आ जाएगा, 9261। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है एक त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है, ठीक है, और इसमें से किसी तीसरी भुजा इसकी 1.5 गुनी है। इसका परिमाप इतना है। एक पहले त्रिभुज बनाते फिर आपको समझाते हैं। त्रिभुज पे मेरा ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है, हम सिर्फ समझाने के लिए बता देते हैं आपको। मेरा त्रिभुज पे गौर मत करिए कि बराबर त्रिभुज, ये तो समबाहु त्रिभुज बना दिए। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं। कहता है त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है। इसका नाम देते थे पहले ए, बी और सी, ठीक है भैया। अच्छा, कहता है 2 भुजाएं बराबर है, तो मान लेते हैं ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। और इसमें कहता है इनमें से किसी भी एक भुजा की 1/1.5 गुनी है, तीसरी भुजा। तो मान लेते हैं ये भुजा बचा मेरे पास, तो ये 1.5 ए बचा। ये मान लेते ए है और ये भी मान लेते हैं कितना है, ए भुजा है, ठीक है। बोलिएगा ठीक है भैया। तो सबसे पहले काम करिए, यहाँ पर आपका परिमाप दे रखा है। क्या दे रखा है, परिमाप। तो आप इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए, तो परिसीमा कितनी हो जाएगी। तो परिसीमा निकालेंगे, त्रिभुज की परिसीमा, तो कितना हो जाएगा, तो परिसीमा हो जाएगा ए प्लस ए और प्लस 1.5 ए। यही बराबर किसके है, 14 के। तो यहाँ पे 14 करते हैं। तो आप देखिए 1 और 1 2 और 1 3, 3.5 है। कितना, 3.5। 3.5 बराबर 14 है। तो इसको काटते हैं, कितना बार में कटेगा आपको पता ही है, कितना बार में कटेगा। इससे इसको काटेंगे, 3 चौके 12, 4 बार में कट जाएगा।
ए का वैल्यू कितना आ गया 4। अब हमसे क्या पूछता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए अब हम कह सकते हैं कि ए बराबर कितना हो जाएगा 4, ये बराबर कितना हो जाएगा 4, और 1.5 बराबर कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। तो हम कह सकते हैं 6 6 4 4 6 कितना है 4 4 6 है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब आपको दिखेगा कि ये तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला लिख देते हैं, एक बार देख लीजिए क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला S इंटू S माइनस ए, या तो यहाँ पर आप विषम बाहु, ये तो विषम बाहु का फार्मूला, या तो यहाँ पर समद्विबाहु का त्रिभुज का फार्मूला लगा दीजिए। आप लगाइए 1/2 इंटू बी इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4, ये फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है। आपको सब बताते हैं बी क्या है और ए क्या है। यहाँ पर जो आप यहाँ पर लिखिए, जो आधार है, आधार इसको कहते हैं बेस, क्या कहते हैं बेस। और जो समान भुजा क्या है, समान भुजा, इसको हम लोग कहते हैं ए, क्या कहते हैं ए, इसको क्या कहते हैं ए कहते हैं। बस यहाँ पे लगा देना है। तो 1/2 इंटू बी मतलब बेस कितना है 6, बेस कितना है 6 इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस बी स्क्वायर, बी में कितना है 6 का स्क्वायर 36 बटा कितना कर देंगे 4। तो यहाँ 4 से 36 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 9, 16 में 9 घटेगा 7, रूट के अंदर रह जाएगा 7 और इससे काट देंगे, ये कितना हो जाएगा 3, तो 3√7। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी नंबर सही है। क्या समझ पा रहे कि नहीं आ रहा है, इजी हो गया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, अच्छा ये कंसेप्ट है जो रुक रुक कर चलता है और बिना रुके रुके चलता है, तो बस उसी का कंसेप्ट है। आपको क्या बताए थे यहाँ पर कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेगा, हम आपको पूरा कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं, कहेंगे बिना रुके। एक एक क्वेश्चन के माध्यम से एसएससी में 4000 क्वेश्चन कराए थे और रेलवे का भी क्वेश्चन आपको करा रहे थे, उसमें हम सब कंप्लीट करा दिए। बिना रुके चाल और रुक रुक कर चाल, रुक कर ये वाला लिख करके बटा करिएगा। अब बटा क्या करते हैं, बिना रुके चाल, कौन सा करते हैं बिना रुके। और मिनट में पूछा है तो इसमें कितना से गुना कर देंगे 60 से, बस सवाल ख़त्म। आप यहाँ पे लगा के देख लीजिए। तो 75 बिना रुके वाला चाल है, और कहता है रुकती है तो समान दूरी को 65 का स्पीड से चलती है, तो -65 कर देंगे। और बटा बिना रुके वाला चाल कितना है 75 और इंटू कितना कर देना है 60। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। तो 5 दूनी और 5 से 15 बार में, अब 15 चौके, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 मिनट। तो कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे कहता है रोहन और सोहन मिलकर 18 दिन में कार्य कर सकते हैं। रोहन और सोहन ये मिलकर कितना दिन में कार्य कर सकते हैं, 18 दिन में। कहता है सोहन अकेला 27 दिन में कर सकता है। सोहन कितना दिन में कर सकता है 27। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाता है 54। 18 थी कितना हो जाएगा 54 और 27 दूना कितना हो जाएगा 54। कहता है तो रोहन अकेला काम को कितना दिन में करेगा, तो रोहन अकेला पूछ रहा है, तो रोहन अकेला टोटल काम कितना है 54। और यहाँ पर देखें रोहन प्लस सोहन मिल के कितना है 3 है, तो रोहन का कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और सोहन तो 2 दे ही रखा तभी तो 3 हो पाएगा। तो क्या कह रहा था रोहन अकेला, तो 54/1 यानी कि कितना हो जाएगा 54। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे कहता है एक विक्रेता 10 में 15 वस्तु खरीदता है और 15 में 10 वस्तु बेचता है, लाभ बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले इधर लिखते हैं कॉस्ट प्राइस और फिर इधर लिखते हैं सेलिंग प्राइस, जैसे कह रहे हैं वैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहता है एक विक्रेता 10 में 15 वस्तुएं खरीदता है, यानी 15 वस्तु का दाम कितना है 10 रुपया। तो एक वस्तु का दाम कितना है 10/15। फिर कहता है 15 रुपये में 10 वस्तु बेचता है, तो 10 वस्तु का दाम कितना 15, तो एक वस्तु का दाम
15/10। अब देखिए, विक्रेता द्वारा लाभ बताना ना। एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए 15 दे रखा है, यहाँ पर नीचे 10 है, दोनों का फ्रैक्शन वैल्यू को हम बराबर करते हैं। तो यहाँ पर भी कितना से गुना करते हैं, 30 से। 15 और 10 का लसा तो 30 ही होना है, तो यहाँ से भी 30 से गुना करते हैं। यहाँ से 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो 10 दूनी 20। यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 20। यहाँ कितना आ जाएगा, 15 तिया 45। ठीक है, यहाँ से काटिएगा तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30, और यहाँ से काटिएगा 10 तिया कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, 10 दूनी 20, 15 तिया 45। आप खरीदे थे कितना में भैया, खरीदे थे 20 में, और सेलिंग प्राइस कितना में कर रहे हैं, इतना में। तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज बताना है। तो प्रॉफिट हो रहा है 45 - 20, यानी कितना का, 25 का। किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, बटा 20 × 100। तो ऊपर है 25 और बटा 20 × 100। 20 × 25 100, 25 × 25 कितना हो जाएगा, 125%। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या समझ में आ रहा है। आगे कहता प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। आप बताइए सबसे पहली बात कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो प्रथम अभाज्य संख्या कितनी है, 3 है। कितनी है, 3। तो प्रथम अभाज्य संख्या 3 है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 5। तीसरी कितनी हो जाएगी, 7। और चौथी कितनी हो जाएगी, 11। 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 कटता है, अभाज्य नहीं है। तो यहाँ कितनी संख्या है, 4। तो अब देखिए 3 5 8 7 15 11 कितना हो गया, 26। 26/4 करेंगे कितना होगा, 4 छक्के 24, यानी कि 6.5। सिंपल सा बात है, 6.5 हो गया। ऑप्शन नंबर बी। अभाज्य संख्या जो केवल एक और खुद से कटे उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। आगे बढ़ते हैं। कहता है यदि 15 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले से 125 एक समान छोटे गोले बनाए जाते हैं, प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। हल्का क्वेश्चन है। कहता है 15 सेंटीमीटर व्यास है, व्यास दे रखा है, तो सबसे पहले अर्धव्यास निकालेंगे गोला का। तो अर्धव्यास कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, 7.5। 15 का आधा। हमसे क्या कहता है कि एक ठोस गोले से 125 एक समान छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। अच्छा, ये आर कितना आया था हमारा, 7.5। ठीक है, तो छोटे गोले का जो आयतन होगा, छोटे गोले का जो आयतन होगा क्या होगा, बड़े गोले का आयतन बटा जितना आपका बन रहा है, 125 पीस बन रहा है, तो निकालते हैं। तो बड़े गोले का आयतन कितना हो जाएगा, तो बड़े गोले का आयतन 4/3। ठीक है, यहाँ लिखते हैं छोटा गोला का वॉल्यूम मतलब आयतन बराबर बड़ा गोला इसका वॉल्यूम, और बटा इससे कितना गोला बनाया जा रहा है, 125। इससे भागा दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो छोटा गोला का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो सेम बात है कि कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब बराबर बड़ा गोला का आयतन का। तो बड़ा गोला का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई। ठीक है, 4/3 पाई, और इसका आर कितना दे रखा है, 7.5। तो कितना से गुना कर देंगे, 7.5। और कितना गोला बना रहा था, 125। आप सबका हटा दीजिएगा, नीचे 3 0 आ जाएगा। बोलिए, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। 4/3 पाई, 4/3 पाई कट जाएगा। अब काट सकते हैं। 25 तिया 75, 25 बचे। ठीक है, 25 तिया 75, 25 चौके। फिर 5 से काटेंगे 15 बार में, फिर 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 8 बार में।
तो आपको क्या पता चल जाएगा, आर क्यूब दे रखा है 3/8 है, कितना है, सॉरी 27/8 आ रहा है, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, अरे तो 3 बार मिला है, कितना बार मिला है, 3 बार, तो आर कितना हो गया, आर कितना हो गया, कितना हो जाएगा 3/2, 3/2, क्योंकि 8 का कितना होता है, तो 1.5 हो जाएगा यहाँ पे, 8 का कितना होता है 2, 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे लिख सकते थे। हमसे क्या कहता है, प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था, 4πr², कितना होता है 4πa², ठीक है। कर्व सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया का, तो 4πr²। तो हमसे अब बोला है बिठा दीजिए यहाँ पे, तो 4π 1.5 का स्क्वायर 1.5 का होल स्क्वायर, 1.5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2.25, और 4 से उसको गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 9π। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर सही कितना हो जाएगा 9π, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, कहता है 2 समान वर्षों के लिए 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना उधार लिया गया है आपका 1.5 लाख रुपया, और चक्रवृद्धि ब्याज पर कैलकुलेट किया जाता है। तो कहता है इसका भुगतान समान वार्षिक किस्तों में किया जाना, और प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना। समान वार्षिक किस्त का मान बताइए, वार्षिक किस्त बताना इस बार, ठीक है। तो सिंपल सा एक बात आपको बताते हैं हम, देखिए जो 10% था यहाँ 10 था, तो 10 से कितना हो जाएगा उसका इंटरेस्ट लगेगा, तो 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11। अब एक काम करिए, यहाँ पर भी इन दोनों को बराबर करिए, तो यहाँ 11 से गुना और यहाँ भी 11 से गुना। अब पहला बात बताए थे कि 10 का यहाँ स्क्वायर करिए, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 11 का होल स्क्वायर 121, स्क्वायर करना होता है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है 210, और यहाँ कितना हो जा रहा है 11 का 121 और 181 242 हो गया है, ठीक है। अच्छा, यह है प्रत्येक किस्त, ये क्या है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। और ये टोटल प्रिंसिपल है, ठीक। बस सवाल ख़त्म हो गया यहाँ से। तो हमारा क्या निकालना है, तो हमारा क्या निकालना था, हमारा कहता है प्रत्येक किस्त का मान बताइए, बस सवाल ख़त्म। तो यहाँ पर जो दे रखा था ये 210 का वैल्यू है, 210 का वैल्यू किसके बराबर है 1 2 3 4 0 के, ये 210 का वैल्यू है, ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 0 15 पे बटा 210, और हमको कितना निकालना प्रत्येक किस्त, तो प्रत्येक किस्त निकालने के लिए कितना से गुना कर देंगे 121 से, ठीक है। काटिए, 0 0 क्या हो गया कट गया। अगर 3 से काटते हैं ऑलमोस्ट लेकर के, 3 7 21, यहाँ तो अप्रोक्सीमेशन लगेगा नहीं, थोड़ा सामने ही ज़्यादा है, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 40 बार में काटते हैं, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, तो कर लीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसका ऑप्शन हम बता देते हैं, 54 का बी हो जाएगा। इसको क्या करना है सिर्फ भागा दे देना और कुछ नहीं करना है, बस आप कर ही सकते हैं इतना, ठीक है। भागा दे लीजिएगा आप, 15 चौके 60 कर लीजिएगा, और उसको 7 8 56, और उसके बाद 1 यूनिट और कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि अगला में कितना आ रहा है, 7 8 56 हो रहा ना। उसके बाद कर लीजिएगा 7 5 35, 5 के पार ही जाना है, तो वही वाला आंसर हो जाएगा 6 वाला। कहता है कौन सा 16 से विभाज्य नहीं है, तो 16 से विभाज्य नहीं है। 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सबसे पहले 4 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, 2 को पीछे 0 होना चाहिए, या 2 अंक भागा खाना चाहिए था पीछे का। 8 में 3 अंक 3 0, 16 में 4 अंक 4 0, इस तरह से कंसेप्ट है। तो 4 अंक वाला तो चेक ही करना पड़ेगा। कहता कौन सा विभाज्य नहीं है, करते हैं चेक। अच्छा, इससे काटते हैं, 16 3 48, ठीक है, 16 दूनी 32 और 16 3 48, 55 का ए नंबर तो हो जाएगा, 55 का ए नंबर 16 से विभाज्य है, ठीक है। कितना 16 3 48, ठीक है, और 16 दूनी 32 और 16 3 48 कट गया, ठीक है। इसको भागा देके देखते हैं 16 से, 16 से कितना बार में जाएगा, 16 कम 16 4 बचा, 16 दूनी 32, 8 बचा, 16 पचे 80, 16 कम 16, ये भी भागा खा गया। आगे इसको 16 से देखते हैं, तो 16 कम 16, 16 कम 16, 16 कम 16, 16 कम 16, ये भी भागा खा गया। अब इसको चेक करने का कोई मकसद ही नहीं बनता है, क्योंकि ऑप्शन में यही मांगा था, विभाज्य नहीं है। 3 हो गया तो ये नहीं होगा। आगे आता है, ये तो आराम से कर सकते हैं आप, इजी क्वेश्चन है। ए बी बी सी दे रखा है, ए बी और बी सी, तो बी को बराबर करना होता है, बी बराबर नहीं, यहाँ पे बी का वैल्यू 8 है, यहाँ पर 4 है,
तो कैसे बराबर होगा, इसी तरह बराबर होगा 5:8 और 4:7, बस गुना कर दीजिए, ABC का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। तो 5 चौके 20, 8 चौके 32 और 7 8 कितना हो जाएगा 56, और कटेगा 4 से 4 5 20, 4 8 32 और 4 से 14 बार में 5 8 14, ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे कहता है एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 90 की चाल से और अगले 25 मिनट में 60 की चाल से और अंतिम 4 मिनट में इतनी की चाल से ट्रेन का एवरेज स्पीड बताइए। तो कुछ नहीं, एवरेज स्पीड का सवाल है। देखिए एवरेज स्पीड का सिंपल सा बात है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। आप देखिए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस पहली बार जा रहा है 10 मिनट में जा रहा है, तो इसको घंटा बनाने के लिए 60 से भागा इंटू 90, 30 दिया, 30 दूनी 2 से काटेंगे कितना बार में 5, तो कितना दूरी जाएगा 15। ठीक है भैया। आगे और एक दूरी जाते हैं, 25 मिनट में 60 किलोमीटर का स्पीड से, तो 25 मिनट 60 से करेंगे तो 25 ही आ जाना है इंटू 60। समझ में आया, घंटा को मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भागा होता है, तो यहाँ 25 आ गया। और एक दे रखा था कितना है अंतिम 4 मिनट में, तो 4/60 इंटू 15, तो 15 चौका 60/60 1, तो 15 5 40 और 1 41, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 41, और हमारा टोटल कितना है, आपका टाइम कितना है, तो 10 और 15 25 कितना हो गया 35 और 4 39, कितना हो गया 39, और ये 60 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से काटिएगा 3 से 13 बार में और 3 से 20 बार में, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 13 नीचे होना चाहिए था, 3 3 9 और 1 10, तो यही हो जाएगा ऑप्शन। यूनिट डिजिट से लगा लिए, पीछे 0 होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी। आगे कहता है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद 12% का लाभ कमाता है, तो छूट दिया कितना का 20% का, यहाँ पे लिखते हैं MRP। तो मान लेते हैं कि 100 लिख रखा है, तो इस पे डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट 20% का दे रहा है, 20% डिस्काउंट देने पर भी इसको प्रॉफिट हो जा रहा है भाई साहब। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 12% का, यानी कि बेच कितना में रहा है 80% में, और 80% का वैल्यू किसके बराबर है 112 के बराबर, क्योंकि 12% का लाभ हो रहा है, 100 का वैल्यू 112। तो यहाँ कहता है लाभ हानि कुछ नहीं करना, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 112/80 इंटू 100, यहाँ से काटते 20 बचे 20 चौके 4 से काटेंगे इसको 28 बार में, 28 बचे 140, 140 मतलब कितना हो जाएगा 140% मतलब कितना हो जाएगा 40। तो कितना बेचना चाहिए, 140 में बेचेगा तो कितना परसेंट छूट ना दे करके, तो यदि कोई छूट ना देकर अंकित मूल्य बेचा जाए उसका लाभ कितना होगा, तो भी 40 का लाभ होना है। आगे कहता है एक वस्तु 12% और 8% के 2 क्रमिक छूट है, तो पहला छूट कितना है 12 का, दूसरा छूट कितना का 8 का, माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 8, AB वाला कंसेप्ट लगा दिए, बहुत बार सिखा चुके हैं। तो 12 8 कितना हो गया 20 माइनस में, और माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस लिखे, 12 8 96 यानी 9.96, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 19.04%। और एक तरफ मेरा कितना आ रहा है, एक तरफ मेरा कितना आ रहा है, तो एक तरफ y समान वस्तु पर 20% की फ्लैट छूट दे रहा है, तो 100 का 20% डायरेक्ट बता रहा है, तो 20%, अरे 100 ले लिए इसी तरह झूठ मूठ का यार, तो 20% छूट दे रहा है, तो कितना का अंतर आ जा रहा है, तो अंतर यहाँ आप देखिए ना 20 में माइनस करिएगा जब कि 19.04, तो 96.96 का अंतर आ रहा है, वहाँ से ही निकाल सकते थे डायरेक्ट, कितना का आ रहा है 0.96 का, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो 0.96 का अंतर आ रहा है। आगे इसको कैलकुलेट करना है, करिए आराम से बन जाएगा, इजी सवाल है। देखिए सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं, 56 में 8 घटाएंगे 48 और 9 57, कितना हो गया 57, तो 1/9 इंटू यहाँ पे 57, 42 57 और 108 सबको जोड़ देना है, 42 और 57 को जोड़ना है क्योंकि मझली ब्रैकेट में यही है, और 108 बाहर में, 1/9
इंटू 7 2 9 और 4 5 9, 99, 11 हो गया यहाँ से 108। इसको काटते हैं 11, कितना हो जा रहा है आपका 119। 119 197 में घटा देंगे, 197 में कितना घटा देंगे 119, यहाँ लिखते हैं 197 माइनस 119 बराबर कितना आ जाएगा 78, 9 8 17। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।